भारतीय फजाइया की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की रात गए पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदेही की। पाकिस्तान की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार। फौरी पेट्रोलिंग खत्म करके राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। मुस्तदिका इंटेलिजेंस इतलात हैं कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी फौजी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया, भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। राबगढ़ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। दुनिया में हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पहलगाम हमले की आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पड़ोसी मुल्क ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। जंग से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और इंडियन हम मनसूबों से रब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप इंतजामी के मामले पर गहरी नजर है। ये मामला अमरीका के लिए अहम है, न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बल्कि कई सतह पर राबिता है और फ़रीक़ैन से कहा जा रहा है कि वो जिम्मेदाराना हल निकाल लें, क्योंकि दुनिया ये सूरत हाल देख रही है। सबसे अहम यह है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बातचीत का नतीजा निकले। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी भारतीय साजिशों से आगाह कर दिया। मोदी सरकार के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। दरियाओं का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। एंटोनियो गुतेरेस का जयशंकर से भी राब्ता। कहा, अलमनाक नताइज से बचने के लिए कशीदगी में कमी लाएं। इंसाफ की फराहमी और कानूनी जराए से दहशतगर्दों का मुहासबा यकीनी बनाना जरूरी है। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तसव्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। All India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. लेकिन आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरह India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। हैंडल्स की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलव्विस हादसे सर्विस मेजर संदीप वर्मा की बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराने की ऑडियो चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारत दहशतगर्दी की ऑनलाइन ट्रेनिंग करता है। आईईडीज को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्दों को पैसे दिए, बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये इंसान है जो कहते हैं लाशें गिरनी चाहिए?
दहशतगर्दों के हैंडलर्स का नाम सुखविंदर है, भारतीय फौज में सूबेदार है। TJISPR आज भी मामले पर ब्रीफिंग देगी। रूस का भारत से कशीदगी में कमी का मुतालबा, पाकिस्तान और भारत से मामले पर तहमुल से काम लेने की अपील, तमाम दो तरफा इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। रूसी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि रूस में पाकिस्तान की सफीर खालिद जमील ने डिप्टी वजीर खारजा के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कश्मीर में हमले के बाद के अमूर का जायजा लिया। पाक भारत कशीदगी और दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद भारतीय जर्नैल ने फोड़ दिया। भारत के सिविल और मिलिट्री अफसर खुद जारी ऑपरेशन के गवाह बन रहे हैं। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। भारतीय जनरल का हालिया बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मुश्तिर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का कहना है, भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहना चाहिए, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। की बात हर कश्मीरी के दिल की आवाज है। वज़ीर-ए-आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात, शुरका का पाकिस्तान में सैकड़ों मिलियन डॉलर सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी डिजिटल मईशत में बड़ी तब्दीली का आगाज कर रहा है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद पज़ीराई के काबिल है। नौजवानों की तरबियत, मौशी डिजिटलाइजेशन के लिए कोशिशें जारी हैं। नौजवानों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर मबनी मुलाजमतों के लिए तैयार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल अदया अलही की भी मुलाकात, डिजिटल मईशत की तरक्की पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, 1000 से ज्यादा सरमायाकार पॉलिसी साज पाकिस्तान में जमा हुए। ये खित्ते में पाकिस्तान के बढ़ते असर और रसूख की अलामत है। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और सहूलियात का मकसद सरमायाकारों के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी है। देहा एलजी ने गैर मुल्की सरमायाकारी फोरम के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। AI का गलत इस्तेमाल बच्चों के लिए जहर कातिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ रियासत या फौज की नहीं, हर फर्द की जंग है। कन्फ्यूजन से निकलकर जमीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द मुल्क को काटना चाहते हैं। शनाख्त की बुनियाद पर बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द शहरियों का खून बना रहे हैं। दहशतगर्दी मजहबी बुनियादों पर हो या लसानी बुनियादों पर हमेशा काबिल मसम्मत है। झूठ पर मबनी मकबूल बयानी की बजाय सच और हक का साथ देना होगा। रियासत हर तरह सियासत से अहम और मुकद्दम है। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए हमें अब सोचना होगा। पाकिस्तान में रवा हफ्ते गर्मी का आलमी रिकॉर्ड बनने का इम्कान। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रवा हफ्ते जनूबी एशिया में गर्मी 50 के आलमी रिकॉर्ड को छू सकती है। पाकिस्तान के वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। उधर पंजाब में आज से आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 4 मई तक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, दीगर शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट में 2.2% गिरावट रिकॉर्ड की गई। 1,12,300 की सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,14,872 पर बंद हुई थी। मार्केट में 5 अरब से ज्यादा मालियत के 5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। वफाकी हुकूमत का नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए 11वां कमीशन तश्कील देने का फैसला। बजट के बाद नया NFC मुतारिफ करवाया जाएगा। वजारत खजाना ने सूबाई वज़राए खजाना को टेक्नोक्रेट की तैनाती के लिए खत लिख दिया। असद सईद सिंध, कैसर बंगाली बलोचिस्तान से टेक्नोक्रेट रुकन होंगे। KP और पंजाब से नाम मिलने पर कमीशन की तश्कील मुकम्मल होगी। कमीशन अगस्त से नए कौमी मालियाती अवार्ड की तजवीज़ पर काम शुरू करेगा। आबादी के लिहाज से सिंध का हिस्सा बढ़ाने पर तजवीज़ दी जाएंगी। कमीशन सूबों के महासिल में हिस्से और टैक्सों के अमूर को तय करेगा। कमीशन मुकम्मल होने पर TOR जारी किए जाएंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सवाल यह है कि एग्जीक्यूटिव जजिस तबादले का इख्तियार कैसे इस्तेमाल करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि क्या तबादले का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए कोई शर्त है। वकील ने बताया कि एग्जीक्यूटिव के जजिस तबादले का इख्तियार नजरसानी में जा सकता है। आर्टिकल 90 ने वज़ीर आज़म को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाता है और उस पर अमल दरामद होता है। आईनी बेंच ने इस्तफसार किया कि जिस रूल का आप जिक्र कर रहे हैं उसका ताल्लुक ट्रांसफर से तो है ही नहीं। मजीद समाअत 7 मई तक के लिए मुलतवी। डीलर्स लाइसेंस के बगैर रिक्शा खरीदार के हवाले ना करें। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को शराइत और जवाबित के बगैर लाइसेंस में तौसी ना देने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिससे शाहिद करीम ने हुक्मनामे में करार दिया कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने अदालती हिदायत की रोशनी में मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में मैन्युफैक्चरर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रिक्शा फरोख्त न करने का कहा गया। LDAC-CMO कॉलेज ग्राउंड से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रैफिक के रश के खात्मे के लिए मार्गला रोड को मरहलावार सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। फैजाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान अहम तरीन कनेक्शन है। फैजाबाद इंटरचेंज को कुशादा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लाई जा सके। रिकॉर्ड मुद्दत में मनसूबे की